Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and a transformational therapist. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं on sadness. Many of you write that I'm feeling very sad. अब पहले हम sadness को समझते हैं. देखिए, आप constantly sad नहीं होते हैं. आपके अंदर एक आपका सेल्फ है, एक आपका पार्ट है जो सैड है. जैसे अगर आपको फील हो रहा है कि आई एम सैड और तुरंत आपके किसी लव्ड वन का कॉल आया या आपके फ्रेंड का कॉल आया या आप अपने काउंसलर से मिले, तो क्या होता है उस टाइम पे आपको वो सेंसेशन सैडनेस का नहीं होता है. इसका मतलब आप फुल सैड नहीं है, एक पार्ट आपका है. मे बी आपके बाकी सब पार्ट से वो पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो अपने आप को सैड फील कर रहा है. अब ये जो आपका सैडनेस का पार्ट है उससे आपको बात करनी होगी, वरना आप एक परसेप्शन में 24/7 रहेंगे. आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड. हमें इस सैडनेस को विथस्टैंड करना है, हमें इस सैडनेस से मिलना होगा. अब हम अपने इस सैडनेस से कैसे मिलेंगे? आपको खुद उससे मिलना होगा. तो लेट्स डू अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज. आई एम सैड, मैं दुखी हूं, मुझे दुख का आभास हो रहा है, मुझे सेंसेशन हो रहा है. किस बात का? कि आई एम सैड. फटीग हो रहा है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं दुखी हूं. तो सबसे पहला, मेरे अंदर का एक पार्ट है जो दुखी है. तो लेट्स कॉल दिस पार्ट आउटसाइड. तो मेरे अंदर का जो पार्ट दुखी है, मैं उसको अपने सामने लाके खड़ा करता हूं एंड लेट अस हैव अ चैट विद द सैडनेस. पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है. सैडनेस, दुखी होना एक इमोशन है. हमें उस इमोशन से, अपने ही एक पार्ट से बात करनी है क्योंकि हमें उसे खुश करना है. We have to bring that sadness to happiness. We have to bring that part of us from sadness to peace. हमें अपने ही एक पार्ट को ठीक करना है. तो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज के लिए सैड हैं. से फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई है और उसकी वजह से आप सैड हैं. अब आप क्या करेंगे? जो आपके अंदर का वो सैडनेस का पार्ट है उसके साथ आप कम्युनिकेट करें. अकेले में बैठ जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, फोन ऑफ द हुक करिए और अपने उस पार्ट को अपने सामने लाइए और बोलिए, यस सैडनेस, आप क्यों दुखी हो? आप अगर अपने इस डायलॉग को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सैडनेस आपके सामने खड़ा है, आपका खुद का काउंटर पार्ट, वो क्या बात करेगा. वो आपसे जब बात करना शुरू होता है, कौन शुरू कर रहा है? आपकी फीलिंग, जो आपका काउंटर पार्ट है. या तो वो बात करेगा या करेगी, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट है तो आप शी हैं तो वो भी शी है, आप ही हो तो आपकी सैडनेस भी ही है. कल मेरी नौकरी छूटी, मेरा डिसीजन वो गलत हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गाली दी, मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. सब कुछ उस सैडनेस ने कल की आपको स्टोरी बोली. जी, आप आज में रहे, सैड मैं आज हूं. इस मोमेंट एट 11:30 इन द आफ्टरनून आई एम सैड. बट जब मैं अपने सैडनेस से बात करती हूँ तो वो सैडनेस मुझे बता रही है कि नहीं नहीं, वो कल ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा डिसीजन रॉन्ग था, मेरा जॉब छूट गया तो मैं दुखी हूँ. लेकिन वो कल तो चला गया, कल तो हो गई स्टोरी. अब अगर आप ज्यादा सैडनेस से बात करोगे तो वो सैडनेस आपको फ्यूचर में ले जाएगा. आप क्यों दुखी हैं? तो वो सैडनेस शुरू हो जाएगा. कोविड के बाद जॉब्स कहाँ मिल रहे हैं, इट इज सो टफ, मेरा हस्बैंड ऐसा ही है, मेरे इन-लॉज ऐसे ही हैं, मैं जाऊंगी बात करने, वो मुझे रिजेक्ट करेंगे. सब इफ्स एंड बट्स, ये काउंटर पार्ट आपसे बात कर रहा है फ्यूचर की. अब इस वक्त 11:25 मुझे दुख हो रहा है,
लेकिन मेरा जो काउंटर पार्ट है वो या तो मुझे कल की तरफ लेके जा रहा है या वो मुझे आने वाले कल के पास जा रहा है, और ये दोनों नरेशन रॉन्ग। क्योंकि अगर मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे मुझे टैकल कब करना है, इस वक्त। सो व्हाट इज द टाइम, इफ इट इज 11:30, इस मोमेंट पे मैं सैड हूँ, लेकिन मैं जब अपने काउंटर पार्ट से बात कर रही हूँ तो वो काउंटर पार्ट मुझे कल ले जा रहा है। जॉब छूट गया, वो मुझे आने वाले कल में लेके जा रहा है कि जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन सिचुएशन को टैकल मुझे अब करना है। तो क्या हो गया, इस नरेशन में हमने क्या रियलाइज किया कि जो हो चुका है मुझे उसकी सैडनेस है, और जो होने वाला है, जो एक इफ और बट की सेंसेशन है, मैं उसके लिए सैड हूं। लेकिन अगर मुझे उस सैडनेस से युद्ध करना है, उसे अपने आप से निकालना है, तो मुझे नाव में आना है। और इस वक्त जब मैं मेरे काउंटर पार्ट से बात करूं, आप क्यों सैड हो, तो मेरे पास इस नाव में सैडनेस का रीजन नहीं होता है। हाँ, अगर आपकी काउंटर पार्ट को आदत पड़ गई है तो आप क्या बोलोगे कि प्लीज मिस्टर सैडनेस स्टेप असाइड, क्योंकि मेरा ये जो वक्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो अगर जॉब छूटा है, मुझे एप्लीकेशंस करने हैं, मुझे एक्ट करना है, मुझे कर्म करना है। इस कर्म के वक्त में ना मुझे कल की सोच करनी है, क्योंकि वो चीज तो बदलेगी नहीं, और आगे चल के नेगेटिव मुझे नहीं होना है, क्योंकि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूं। सैडनेस में आपकी ट्राइंग की कैपेबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनर्जी सब खत्म हो जाती है। लेकिन अब जो ये वक्त है, दिस टाइम विच इज नाउ, जब मुझे पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ अपने लैपटॉप को खोलना है और जॉब एप्लीकेशंस बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, उस मोमेंट पे मैंने अपना नरेशन शुरू कर दिया, आई एम सैड। अब आप मुझे बताइए, उस नरेशन में क्या आपकी आंखें उस जॉब को आइडेंटिफाई कर सकेंगी? क्या आपकी एनर्जी उस जॉब को ढूंढ सकेगी? नहीं, क्योंकि वो एनर्जी या तो नेटवर्क खराब करेगी, क्योंकि आप इरिटेटेड हैं, आप सैड हैं। तो जब आप कोई एक्ट करने जाएं और आपको ये तो एहसास हो गया कि आई एम सैड, तो सबसे पहले अपने काउंटर पार्ट से बात करिए कि आप क्यों सैड हो। दुख एक माइंडसेट है। प्लीज फ्रेंड्स, मैं फिर से ये लाइन रिपीट करूंगी, दुख एक माइंडसेट है। आपका माइंड आपके हार्ट को सेंसेशन दे रहा है, मैं जिंदगी में बहुत दुखी हूं। दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। वो जॉब आपको दुखी नहीं दे रहा है, जो जॉब आपसे छूट गया। आपका एहसास कि मेरा जॉब छूटा आपको दुखी करके बैठा है, और ये दुख आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि ये दुख आपको जकड़ के बैठा है। किसने किसको दुखी किया? मैंने मेरे कल के वजह से अपने आप को दुखी किया। मैंने उस आने वाले कल के वजह से अपने आप को दुखी किया, और ये जो ब्यूटीफुल टाइम है अभी का, जब मुझे काम करना था, मैंने उस एनर्जी को डाइल्यूट कर दिया, खराब कर दिया। सैडनेस इज अ माइंडसेट। सबसे पहली बात, आई डोंट वांट टू फील सैड, आई डोंट हैव टाइम टू फील सैड, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो ब्यूटीफुल टाइम है, जब मुझे काम करना है, उस चीज को हल करना है, मैंने अपने स्टूपिड नरेशन में निकाल के अपनी ऊर्जा को सीमित कर दिया दुख में। सो सैडनेस इज अ माइंडसेट, और सैडनेस से आप खुद बात करेंगे, और मिसेस सैडनेस को क्या बोलेंगे? सॉरी, आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि मुझे आज इस वक्त जो कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है उसे क्रिएटिवली, पॉजिटिवली और हैप्पीली, और बहुत इंपॉर्टेंट, इन अवेयरनेस फेस करना है। सो सैडनेस, बाय बाय।